तो हम शुरू करते हैं चरक सूत्र 20 का महारोगाध्याय। महारोगाध्याय का स्टार्ट करते हुए आचार्य चरक ने कहा है कि जो रोग होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। एक तो आगंतुज होता है और दूसरा वात से उत्पन्न होते हैं, पित्त से उत्पन्न होते हैं, कफ दोष से उत्पन्न रोग होते हैं। ये चार प्रकार के रोग होते हैं। उन्होंने कहा ये चारों रोग हैं, इनमें रुजा पाई जाती है, यानी दर्द होता है। दर्द के होने की वजह से ये सब के सब एक ही प्रकार के हैं। यानी कि अगर हम रुजा के दृष्टिकोण से देखें तो जो रोग होता है वो एक ही प्रकार का होता है। फिर उन्होंने कहा कि जो प्रकृति है उसके आधार पर जो रोग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। या तो वो निज होते हैं यानी वात पित्त कफ से उत्पन्न, और आगंतुज यानी जो बाह्य कारणों से उत्पन्न हुए हैं वो होते हैं। फिर आचार्य चरक ने कहा कि अधिष्ठान भेद से रोग जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। या तो वो मानसिक रोग होते हैं या फिर वो शारीरिक रोग होते हैं। आचार्य चरक ने इसके बाद कहा कि जो विकार हैं वो अनगिनत भी हो सकते हैं। अनगिनत किसकी वजह से होते हैं? वो प्रकृति की वजह से, अधिष्ठान की वजह से, लिंग की वजह से और आयतन की वजह से जो विकार हैं वो अपरिसंख्य होते हैं। यहाँ पे प्रकृति जो है वो सन्निकृष्ट कारण है। अधिष्ठान यानी कि वो किस स्थान पर उत्पन्न हुए हैं, किस प्रकार के लक्षणों को उत्पन्न कर रहा है। आयतन का मतलब होता है जो बाहरी आहार आचार आदि है उनकी वजह से तीन प्रकार के निदान होते हैं। एक है असात्म इंद्रियात संयोग जो स्वयं तीन प्रकार का होता है, अयोग, अतियोग और मिथ्यायोग। दूसरा है प्रज्ञा अपराध और तीसरा है परिणाम। ये तीन प्रकार के निदान रोग उत्पत्ति में कारण होते हैं। उसके बाद उन्होंने आगंतुक रोगों के कारण बताए हैं। तो आगंतुक रोगों के कारण में उन्होंने चार कारण बताएं। सबसे पहला है अभिचार। अभिचार का मतलब होता है जैसे मारण आदि विद्याएं हैं इनका प्रयोग करना। अभिशाप का मतलब होता है गुरु, वरिष्ठ या फिर जो ऋषि साधुजन होते हैं उनके द्वारा श्राप दे देना। अभिशंग का मतलब जो होता है कि भूत आदि का संग होना। जो अभिशंग है वही इन्फेक्शस डिजीज को भी दिखाता है। अभिघात का मतलब होता है चोट लग जाना, चाहे वो भाले से हो, तीर से हो, बंदूक से हो, सिंग से हो, किसी पशु द्वारा काट लेने पर हो, वो अभिघात में आता है। फिर आता है निज रोगों के कारण। निज रोगों का कारण होता है वात पित्त कफ का विषम हो जाना। आगंतुज और निज दोनों रोगों के कारण क्या हैं? तो पहला है असात्म इंद्रिया संयोग, दूसरा है प्रज्ञा अपराध और तीसरा है परिणाम। यानी कि जब भी पूछा जाए कि निदान कितने प्रकार का होता है, किसी भी रोग का निदान कितने प्रकार का होता है, तो तीन ही प्रकार का होता है। एक है असात्म इंद्रिया संयोग, दूसरा है प्रज्ञा अपराध और तीसरा है परिणाम। उसके बाद आचार्य चरक ने कहा जो आगंतुज रोग होते हैं उसमें वेदना पहले होती है, उसके बाद वात पित्त कफ का प्रकोप होता है। जबकि निज रोग होते हैं उनमें वात पित्त कफ का प्रकोप पहले होता है और वेदना। आचार्य चरक ने दोषों के स्थान का वर्णन किया है। वात के स्थान का वर्णन करते हुए कहा बस्ती पुरुषाधन कटी सक्तनी पादवास्तनी पक्वाशय वात स्थानानी तत्रापि पक्वाशो विशेष वात स्थानम। यानी कि जो बस्ती है, पुरुषाधान है, कटी है, सक्तनी है, पाद है, अस्थि है, पक्वाशय है, ये वात के स्थान है जिनमें से कि पक्वाशय जो होता है वहाँ पे विशेष रूप से वात रहती है। उसके बाद पित्त के स्थानों का वर्णन करते हुए कहा है स्वेदो रसो लसिका रुधिर आमाशय पित्त स्थानानि तत्रापि आमाशय विशेष पित्त स्थानम। यानी कि स्वेद है, रस है, लसिका है, रुधिर है और आमाशय, ये सब पित्त के स्थान होते हैं। परंतु जो आमाशय होता है वहाँ पर पित्त विशेष रूप से पाया जाता है। इधर आचार्य चरक ने कहा है उरु सिरो ग्रीवा पर्व आमाशयो मेदस्य श्लेष्म स्थानानि। यानी कि उर है, सिर है, ग्रीवा है, पर्व है, आमाशय है, ये विशेष रूप से मेद है, ये विशेष रूप से श्लेष्मा के स्थान होते हैं। तत्रापि उरो विशेष श्लेष्मा, इन सब में से जो उर होता है उसमें विशेष रूप से श्लेष्मा पाया जाता है। इसके बाद अन्य आचारों की जो वात पित्त कफ के स्थान है उनको देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले चरक से स्टार्ट करते हैं। उन्होंने जो वात है उसका विशेष स्थान पक्वाशय माना है, पित्त का विशेष स्थान जो है वो आमाशय माना है, कफ का जो विशेष स्थान है वो उर को माना है। काश्यप ने वात और पित्त का स्थान चरक की तरह ही माना है, यानी पक्वाशय वात का और आमाशय पित्त का। पर जब कफ की बारी आई, कफ में उन्होंने उर को न मानकर हृदय माना है। वाग्भट ने वात का स्थान चरक के अकॉर्डिंग पक्वाशय माना है, पित्त का स्थान ने आमाशय न मानकर नाभि माना है और कफ का स्थान चरक की तरह ही उर को माना है। सुश्रुत ने जो वात का स्थान है वो श्रोणी गुद को माना है, पित्त का स्थान आमाशय पक्वाशय मध्य माना है और कफ का स्थान आमाशय को माना है। सुश्रुत ने सुश्रुत निदान 1 में
वात का स्थान पक्वाधान गुदालय ये माना है। इसका देखेंगे आचार्य चरक कहते हैं कि जो सर्वशरीरचर वात पित्त कफ है वो कुपित और अकुपित दो अवस्थाओं में पाया जा सकता है। अगर वो अकुपित है तो वो शुभ कर्म को कराने वाला होता है, जैसे उपचय बल वर्ण का प्रसादन करने वाला होता है। पर यदि वो कुपित है तो वो अशुभ कर्म कराने वाला होता है, वो विकृतियां पैदा करता है जो कि बाद में विकार बन जाते हैं। यहाँ पे इसी के साथ आचार्य चरक ने नानात्मक विकारों का वर्णन किया है। नानात्मक विकार कहते हैं एक दोष से उत्पन्न होने वाले विकार, यानी कि इसमें दूसरा दोष नहीं होता है, सिंगल दोष होता है। ऐसे ही आचार्य चरक ने वात के 80 नानात्मक विकारों का वर्णन किया है, पित्त के 40 नानात्मक विकारों का वर्णन किया और कफ के 20 नानात्मक विकारों का वर्णन किया है। यहाँ पे हम उन्हीं को पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं और जो पूछे गए हैं, सभी का नाम उल्लेख नहीं किया जाता है। तो वात नानात्मक विकारों की बात सबसे पहले करते हैं। तो वात नानात्मक विकार वो होते हैं जिनमें वेदना हो, स्तंभन हो, संग हो, शोष हो, भेद आदि पाए जाते हैं, वो वात नानात्मक विकार हैं। जैसे पिंडिका द्वेष्टन है, कृदसी है, उरुस्तंभ है, गुदभ्रंश है, सेफ स्तंभ है, उदावर्त है, वामनत्व है, हिन्मोहस्य है, हृदय द्रवत्व है, ग्रीवा स्तंभ है, मन्य स्तंभ है, मुकत्व, वाक संग, कषाय आयस्ता यानी कि मुख में कषाय रस की प्रतीति होना, मुख शोष, अरस ज्ञाता यानी कि मुख में किसी प्रकार का रस न आना, उच्च श्रुति, बाधिर्य, तिमिर, अक्षिशूल, केश भूमि स्फुटन, दंडाकर, तमस्या, ध्यान देंगे तमस्या यहाँ पे लिखा हुआ है, आगे तमस्या दर्शन आएगा वो भी याद रखेंगे। तो पहले तो ये याद करेंगे तमस्या जो होता है वात नानात्मक विकार होता है। भ्रमस्य, वेपथु, जंबा, हिक्का, विषाद, अति प्रलापस्य च, पारुष्य, अस्वप्नस्य च, अनवस्थित चित्तस्य, ये 80 में से जो इम्पोर्टेंट है उनका वर्णन यहाँ पे किया गया है। जो पूछे जाते हैं, क्वेश्चन सिंपल होता है, विकार का नाम दिया जाता है, पूछा जाता है ये कौन सा नानात्मक विकार है, वात पित्त कफज, इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पे आचार्य चरक ने वात के कर्मों का वर्णन किया है। वात के कर्म में रोक्ष है, रुक्षता प्रदान करना, शैत्य यानी शीतलता प्रदान करना, लघु करना, वैश्यद्य, गति, आमूर्तत्व, अनअवस्थित, चेत यानी कि मन का एक जगह पर न टिक पाना, ये वायु के आत्मरूपाणी हैं। इसके बाद आचार्य चरक ने वायु के कर्मों का वर्णन किया है। वायु के कर्मों का वर्णन करते हुए 13 कर्मों का वर्णन यहाँ पे किया है। 13 नंबर इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 13 कर्म बताए हैं चरक सूत्र 20 में। कौन सा है? संत्रांश है, भ्रंश है, व्यास है, संग है, तोध है, साध है, हर्षतर्ष है, कंप है, वर्त है, चाल है, तोध है और चेष्ट है। इन 13 कर्मों का रखेंगे, इनका नंबर भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आचार्य चरक ने वात दोष की चिकित्सा का वर्णन किया है। वात दोष की चिकित्सा का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है कि मधुर अम्ल और लवण रस से, स्निग्ध गुण और उष्ण वीर्य वाले द्रव्यों से वात दोष की चिकित्सा करनी चाहिए। इन्हीं द्रव्यों, इन्हीं रस से करना क्या क्या है? स्नेहन करना है, स्वेदन करना है, स्थापन, अनवासन, बस्ती को देना है, नश्य कर्म कराना है। इन्हीं का भोजन, अभ्यंग, उत्सादन, परिषेक आदि वातनाशक उपाय करने चाहिए। उन्होंने कहा है कि जो स्थापन अन्वासन है उससे प्रधान वात रोगों को हरने के लिए कोई भी चिकित्सा क्रम नहीं है। तत्र स्थापन अन्वासनम तु खलु सर्वत्र उपक्रमभ्यो वात प्रधानतम मन्यते विषजा, यानी कि बस्ती जो है वात चिकित्सा का प्रधान उपक्रम है। नोट आचार्य वाग्भट का अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 1 में श्लोक लिखा हुआ है, शरीर जनानाम दोषाणाम क्रमेण परम औषधम, यानी शरीर के जो निज दोष होते हैं वात पित्त कफ, उनके लिए परम औषधि क्या है? बस्ती विरेक वमनो, यानी वात पित्त कफ, घृत, तैल, मधु। यहाँ पे क्रम थोड़ा बदल गया है। तैल जो होता है वो वात के लिए होता है, घृत जो होता है पित्त के लिए होता है और मधु जो होता है वो कफ के लिए होता है। उसके बाद आचार्य चरक ने चरक सूत्र 25 में अग्रय प्रकरण में वस्ती वात हरणा नाम, यानी कि वस्ती वात को हरण वाले उपक्रमों में श्रेष्ठ है। इसके बाद एक नोट आता है, काश्यप ने कहा है कि जो चरमदल नामक व्याधि होती है जो स्वयं वात प्रधान है वो केवल क्षीराद का मतलब ऐसे बच्चे जो दूध पीते हैं और क्षीर अन्नाद, ऐसे दूध पीते हैं और अन्न भी खाना शुरू कर देते हैं,
इन्हीं को होता है, अन्नाद को नहीं होता है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद याद रखेंगे। चर्म दल को जो है काश्यप ने वात प्रधान माना है। फिर पित्त नानात्मक विकार 40 हैं, जो उनमें से इंपॉर्टेंट है उनको पहले हम देख लेते हैं। अंगगंत, अंगावरण, स्वेद क्लेद शोणित क्लेद, मांस क्लेद, त्वकदाह, त्वकदलन, चर्मदलन, रक्तकोट, रक्तपीत, रक्तमंडल, हारितत्व, नीलिका, कच्छा, कामलिका, तिक्तायस्ता, लोहित गंध आयस्ता, पूतिमुखस्य, तृष्णाधिक्य, आतृप्ति, आश्य विपाक, जीवादान, जीवादान कहते हैं ताजे रक्त को, और तमा प्रवेश। ये जो है पित्त नामक विकार है। यहाँ पे तमा प्रवेश आया, तमा प्रवेश पित्त नामक विकार है, जबकि जो तमस्य है वो वात नानात्मक विकार है। यहाँ पे एक चीज और रखेंगे, तृप्ति, तृप्ति जो है वो कफ नानात्मक विकार है। उसके बाद जो पित्त दोष होता है उसका रूप, पित्त दोष पता कैसे चलेगा, किन किन लक्षणों से पता चलेगा कि पित्त दोष उपस्थित है। वो औष्ण होगा, तीक्ष्ण, द्रवत्वम, न अति स्नेहम, वर्णस्य शुक्ल अरुण वर्जो, यानी शुक्ल यानी सफ़ेद, अरुण का मतलब होता है लाल, शुक्ल और लाल रंग को छोड़कर जो सावर्ण होगा वो उसमें पाया जाएगा। गंध कैसे होगी, विस्त्र गंध होगी। रसोचा कटुक अम्लो, सारत्वम च पित्त आत्मरूपाणी, यानी कि उष्णता लिए हुए, तीक्ष्णता लिए हुए द्रव्य रूप में पित्त पाया जाता है, पर ये अत्यधिक स्निग्ध नहीं होता है। इसका वर्ण जो होता है श्लुक और अरुण वर्जो लिखा हुआ है, यानी कि शुक्ल नहीं होगा और अरुण नहीं होगा, इनके अतिरिक्त होता है। जो इसकी गंध होती है वो विस्त्र गंधी होता है पित्त, और रस जो होता है वो कटुक अम्लो होता है। ये पित्त के कर्मों का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है, दाह उष्ण पाक, स्वेद क्लेद कोत कांडु, श्राव राग, यथाशच्चा, गंध वर्ण रस भी निवर्तनते पित्तस्य कर्माणि, यानी कि यह दाह को पैदा करने वाला होता है, उष्णता को पैदा करने वाला होता है, भोजन का पाक करने वाला होता है, श्वेत को निकालने वाला होता है, शरीर में क्लेद को बनाने वाला होता है। कोत, कांडु, श्राव, राग, राग का मतलब होता है लाल हो जाना, इन्फ्लामेशन, और जो इसके गंधवर्ण होते हैं, जहाँ ये जिस स्थान पे भी पाया जाता है उस प्रकार की गंध, यानी कि विस्त्र गंध। जो वर्ण है, वर्ण का मतलब बता दिया गया है कि जो श्वेत, शुक्ल है और अरुण है, इसको छोड़कर अन्य वर्ण वाला रसादि, रसादि का वर्णन कर दिया गया। ये उस स्थान पर पाए जाने लगते हैं जहाँ पे कि भी पित्त पाया जाता है। पित्त दोष की चिकित्सा में तो फिर मधुर, तिक्त, कषाय और शीत द्रव्यों से स्नेह करना चाहिए, विरेक करना चाहिए, प्रदेह करना चाहिए, परिषेक करना चाहिए, अभ्यंग करना चाहिए, और इन सब में से भी जो विरेचन है वो पित्त दोष के लिए सबसे प्रधान उपक्रम माना जाता है। फिर कफन नानात्मक विकारों की बात हुई तो कफन नानात्मक विकार 20 हैं। उनमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, तृप्ति, तंद्रा, अपक्ति, धमनी प्रतिचय और उदर्द, ये इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आप देखेंगे कफ दोष का रूप, यानी कि जिस स्थान पर, अपने स्थान से जब कफ हटकर दूसरे स्थान पर चला जाएगा तो वो किस तरह के लक्षण प्रदर्शित करेगा। स्नेह, शैत्यम, शौक्ल्य, गौरव, माधुर्य, स्थैर्य, पिच्छिल, मृतसन, ये श्लेष्मा के आत्म रूपाणी हैं। अब इसके कर्म देख लेते हैं, किन कर्मों से जो कफ है वो प्रकट होगा। शैवत्य, शैत्य, कांडु, स्थिर, गौरव, स्नेह, सुसुप्ति, क्लेद, उपदेह, बंध, माधुर्य, चिरकारित्वम, श्लेष्म कर्माणि। और जो कफ दोष की चिकित्सा है उसमें कटु, तिक्त, कषाय, तीक्ष्ण, रूक्ष उपक्रम, इनसे स्वेदन कराना है, वमन कराना है, शिरोवेचन कराना है, व्यायाम करवाना है। ये सभी उपक्रमों में जो वमन होता है वो प्रधान माना गया है। इसके बाद एक नोट है, नोट देख लेंगे। आचार्य शांगर ने कठिन को, कांडुक और कटिगय को वात नानात्मक विकारों में लिखा है। इसमें कांडु याद रखेंगे, कांडुक यहाँ पे कफ नहीं है, यहाँ पे वात नानात्मक विकार है। भाव प्रकाश ने गर्भनाश को वात नानात्मक विकारों में लिखा है। काश्यप ने बंधत्व और षडत्व को कफ नानात्मक वात नानात्मक विकारों में लिखा है। काश्यप ने वमथु और चर्मदल को पित्त नानात्मक विकारों में लिखा है। भील ने ज्वर और तम को वात नानात्मक विकारों में लिखा है।
उदर्द जो है वो कफ नानात्मक विकार है, जबकि माधव ने उदर्द को कफ नानात्मक और शीत पित्त को वात प्रधान माना है। शांगधर ने उदर्द को कफ पित्त और शीत पित्त को वात पित्त प्रधान माना है। मधुकोश ने कोट को कफ पित्त प्रधान माना है। इसमें जो शांगधर वाला है इसको याद करेंगे, केपी के दर्द से विपुल को शीत पित्त, यानी कि शांगधर वाला इंपॉर्टेंट भी है, याद रखेंगे। उदर्द में कफ पित्त पाया जाता है तो केपी के दर्द यानी उदर्द को से विपुल यानी कि वात और पित्त से विपुल हो जाता है, शीत पित्त हो, केपी के दर्द से विपुल को शीत पित्त, ऐसे याद रखेंगे। मधुकोश टीका ने कोट को कफ पित्त प्रधान माना है। चरक ने चर्मदल को पित्त नामात्मक विकार माना है, जबकि काश्यप ने इसमें वात दोष की प्रधानता मानी है। ये ध्यान रखिए, चरक हैं, इन्होंने चर्मदल को पित्त नामात्मक विकारों में लिखा हुआ है। काश्यप ने कहा है चर्मदल जो होता है वो क्षीरप और क्षीर अन्नाद को होता है, इसमें वात दोष की प्रधानता होती है। इसके 4 भेद होते हैं, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। ये व्याधि अन्नाद को नहीं होती है। काश्यप ने कहा कि मारुत आकाश जो होते हैं वो वाताश्रित होते हैं। अग्नि आदित्य च पित्तम, सोम वरुण च कफम। सबसे फिर आता है रोगी की परीक्षा में प्रथम कर्तव्य क्या है, तो उन्होंने कहा है कि जो रोगम आदो परीक्षित तद अंतर औषधम, यानी कि सबसे पहले जो विषय है उसको रोग की परीक्षा करनी चाहिए, उसके बाद अपने पास उपस्थित औषधियों की परीक्षा करनी चाहिए। तत्कर्मम भिषजम पश्चात ज्ञान पूर्व समाचरित, यानी कि ये भिषक के द्वारा किए हुए काम है, पहले उसको रोग की परीक्षा करनी है, तत्पश्चात उसको औषधि की परीक्षा करनी है। ये जो होता है ये चिकित्सा में सिद्धि को देने वाला होता है। उसके बाद परीक्षा की बात करें, ये भी एक नोट है, इसको देख लेंगे। तो चरक चिकित्सा 25 में व्रण की परीक्षा 3 प्रकार की होती है, डीपीएस है, दर्शन, प्रश्न, स्पर्शन। उसके चरक निदान 1 में जो निदान पंचक का उल्लेख किया गया है, निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय, संप्राप्ति, ये सारी की सारी रोग की परीक्षाएं हैं। उसके बाद अनुपशय का अंतर्भाव निदान में किया जाता है। उसका चरक विमान 4 में त्रिविध रोग विशेष विज्ञानम या फिर त्रिविध ज्ञान संग्रह का वर्णन किया गया है, जिसमें क्या है, आप्तोपदेश है, प्रत्यक्ष है और अनुमान का वर्णन किया गया है। इसके बाद देखेंगे आचार्य चरक ने सूत्रस्थान 11 में सत असत की चतुर्विध परीक्षा बताई है। ये सारी रोग की परीक्षाएं हैं, ध्यान रखेंगे। सत असत की 4 प्रकार की परीक्षा बताई है, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। चरक विमान 8 ने 10विध परीक्षा भाव या 10विध आतुर परीक्षा, अब यहाँ से रोगी की परीक्षा का वर्णन शुरू होता है, 10विध परीक्षा भाव या फिर 10विध आतुर परीक्षा का वर्णन किया है। फिर उसके बाद सुश्रुत ने सुश्रुत सूत्र 10 में षड्विध परीक्षा का, ये भी रोगी परीक्षा है, षड्विध परीक्षा का वर्णन किया है, जिसमें 5 इंद्रियों की परीक्षा की जाती है और प्रश्न को पूछा जाता है। ये षड्विध परीक्षा होती है, इसे ही सर्वश्रेष्ठ रोगी परीक्षा मानते हैं। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ परीक्षा इसी को माना जाता है। वाग भट्ट ने दर्शन, प्रश्न, स्पर्शन, परिच्छेद रोगिणम, ये रोगी की परीक्षा बताइए, जैसे दर्शन से, प्रश्न, स्पर्शन से और प्रश्न से। उसके बाद उन्होंने कहा रोग निदान, प्रागरूप, लक्षण, उपशय, आत्भी, यानी कि रोग की परीक्षा कैसे करनी चाहिए, निदान से, प्रागरूप से, लक्षण से, उपशय से, आप्तभी से। आप्तभी जो होता है वो संप्राप्ति का पर्याय है, यानी कि संप्राप्ति के पर्याय के अनुसार हुए आप्तभी, जाति और अगति, ये 3 जो होते हैं ये संप्राप्ति के पर्याय होते हैं। फिर नाड़ी परीक्षा का सर्वप्रथम वर्णन जो है वो सारंगधर ने किया है, इसको याद रखेंगे। भाव प्रकाश ने त्रिविध परीक्षा बताई है, डीपीएस वही दर्शन, प्रश्न, स्पर्शन। चतुर्विध परीक्षा नेत्र, नाड़ी, मूत्र, जीवा का वर्णन किया है। उसका योग रत्नाकर ने अष्टविध परीक्षा का वर्णन किया है। उन्होंने कहा रोगाक्रांत शरीरस्य स्थानम अष्ट परीक्षते, नाड़ी, मूत्र, मलम, जीवा, शब्द, स्पर्श, दृष्ट, आकृति पूछा गया, क्योंकि ऐसे पता नहीं चलता है कि आकृति क्या है। आकृति जो होता है वो षड परीक्षा का एक भाव है, यानी इंसान दिख कैसे रहा है उसकी आकृति। फिर आ जाता है मूत्र परीक्षा।
मूत्र परीक्षा में रात्रि के अंतिम पहर में 4 घड़ी रात्रि शेष रहने पर मूत्र को एक कांच के पात्र में इकट्ठा करते हैं और सूर्योदय होने पर परीक्षा करते हैं। इसमें मध्यम धारा का मूत्र लेते हैं। अगर वात का प्रकोप होगा तो मूत्र जो है वो पांडु वर्ण का हो जाएगा, पित्त का प्रकोप होगा तो रक्त वर्ण का हो जाएगा, कफ का प्रकोप होगा तो वो फेन युक्त होगा, अगर द्वंद्व दोष हैं तो मिश्रित वर्ण का आएगा, और सारंगधर है तो वो कृष्ण वर्ण का मूत्र दिखाई देगा। इसके बाद तैल बिंदु परीक्षा जो है वो नागार्जुन का मत है। उन्होंने कहा है कि अगर तैल बिंदु मूत्र में डालने पर वो शीघ्र ही फैल जाता है तो रोगी साध्य होता है, अगर नहीं फैलता है तो कृत्य साध्य होता है, और अगर तैल बिंदु जो होता है वो तली में बैठ जाए तो रोग जो है वो असाध्य होता है। इसके बाद देखेंगे, अगर जो तैल बिंदु है उसकी गति पूर्व की तरफ होने लगे तो शीघ्र ही आरोग्य की प्राप्ति होती है। अगर उसकी गति जो है दक्षिण की तरफ हो तो ज्वर रोग क्रमशः नष्ट होता है, और उत्तर की तरफ होता है तो निश्चित आरोग्यता, पश्चिम की तरफ होता है सुख और आरोग्यता, और ईशान कोण में होता है तो 1 मास में मृत्यु हो जाती है। आग्नेय या नेत्र कोण में होता है तो निश्चित मृत्यु होती है, और अगर वायव्य कोण में होता है तो अमृत भी पिला दिया जाए तो जीवित नहीं रहता है। यानी कि आप ऐसा समझें, अगर वो किसी दिशा की तरफ जा रहा है तो वो ठीक हो जाएगा, अगर वो दिशाओं के बीच के कोण में जा रहा है तो वो मृत्यु को प्राप्त कर जाएगा। उसके बाद देखेंगे, अगर तैल बिंदु जो है वो सर्पाकार हो जाए तो वात दोष की प्रधानता होती है, अगर वो छत्राकार हो जाए तो पित्त दोष की प्रधानता होती है, और अगर मुक्ताकार हो जाए तो कफ दोष की प्रधानता होती है, ऐसा समझना चाहिए। अब आश्य परीक्षा यानी कि मुख की परीक्षा की बात करें, अगर वात दोष है तो मधुराशता होगी, पित्त दोष है तो कटु, और कफ दोष है तो मधुर और अम्ल रस की प्रधानता होगी। अगर आजीन है तो मुख ऐसा लगेगा कि जैसे घृतपूर्ण है, और अगर अग्नि मध्यम है तो कसाय है। वात, इसके बाद देंगे, वात दोषों को स्निग्ध क्रियाओं द्वारा मित्रवत चिकित्सा करनी चाहिए। पित्त की होती है उसकी जमाता कहते हैं जमाई को, की तरह मधुर और शीतल क्रियाएं करनी चाहिए। कफ दोष में दुर्जन की तरह तीक्ष्ण क्रियाओं के द्वारा जीतना चाहिए। इसके बाद आचार्य चरक ने यदि छाया सिद्धि का वर्णन किया। ये सिद्धि होती है मतलब वो चिकित्सा कार्य में सिद्ध नहीं हो पाता है, बस कोशिश करता है सिद्ध होने की। देखिए होता है कि यस्तु रोगम अविज्ञान कर्माय आरंभते ऋषिका आप्य औषधि विधानम ज्ञातस्य सिद्धम यद इच्छाया। यानी इसका मतलब क्या होता है कि जो भी विषय होता है अगर वो रोग की पहले परीक्षा कर कार्य आरंभ नहीं करता है, या वो रोग की पहले परीक्षा नहीं करता है, यद्यपि वो औषधि में का विज्ञाता हो तो भी उसे कर्म में सिद्धि नहीं होती है। इसका रेफरेंस इंपॉर्टेंट है, ये श्लोक रख के ही पूछा जाता है कि ये कहाँ का रेफरेंस है। दूसरा देखिए, निश्चित सिद्धि के लिए क्या करना चाहिए। यस्तु रोग विशेषज्ञ सर्व भैषज्य को विदा देश काल प्रमाणज्ञ तस्य सिद्धिर असंशयम। यानी कि जो व्यक्ति, जो वैद्य जो होता है वो विशेष रूप से रोगों को जानने वाला होता है, सभी प्रकार की औषधियों को जानता है, देश और काल को जानकर ही चिकित्सा करता है, उसे सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यानी कि उसे कर्म सिद्धि यानी चिकित्सा में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसी के साथ